दो बेटे एक बार दोबारा समझ लो क्वेश्चन में क्या था, ठीक है। दो क्वेश्चन में कह रहा था कि 7 ईयर एगो आफ्ताब की जो एज थी ना वो उसके डॉटर की कितनी थी, 7 टाइम्स थी। समझ में आई नहीं? तो मैंने आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या मान ली, x, डॉटर की क्या मान ली, y। तो 7 साल पहले आफ्ताब कितना छोटा होगा, 7 साल, तो x - 7 हो गई। डॉटर कितनी छोटी होगी, 7 साल छोटी होगी ना, तो y माइनस क्या हो जाएगी, 7। और क्या कह रहा था आफ्ताब, क्या कह रहा था कि जो मेरी एज होगी ना वो 7 टाइम्स हो जाएगी मेरी डॉटर की एज की। तो बड़ा कौन है आफ्ताब, छोटे कौन है उसकी डॉटर। तो डॉटर की एज को 7 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। छोटे को किसी से गुना करोगे तभी तो बड़े के बराबर आएगी बेटे, आपको इक्वल करनी होती है इक्वेशन। नहीं समझे क्या, ये छोटा है, छोटे की से मल्टीप्लाई करी तो बड़े के बराबर। बस अब इसको क्या कर दिया मैंने, सोल्व कर दिया, ठीक है। 7 की दोनों से मल्टीप्लाई, 7y - 49, प्लस का 7y इधर आके माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7, ठीक है, हो गया। अब आगे क्या कह रहा था, कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो बेटे आज से, प्रेजेंट से कह रहे हैं, तो आफ्ताब x साल का था तो कितने का हो जाएगा, x + 3। डॉटर y साल की थी, y + 3। कह रहा है मेरी एज, मेरी डॉटर की एज की क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, छोटे को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तभी वो बड़े के क्या आएगा, बराबर आएगा। बस अब सोल्व कर दिया। बोलो आया तक समझ में या नहीं है, उतार लो एक बार, जल्दी उतारो, फिर आगे करते हैं। देखो ना बेटे, सेकंड देखो, तो क्या करें, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल, कितने में, 3900 रुपये में। कितने रुपए में, तो देखो 3 बैट खरीद रहा है बेटे, कितने बैट खरीद रहा है, 3। मान लो एक बैट 20 का आता, कितने का आता, 20 का, तो बैट का कितना खर्चा हो गया, 60 रुपये हो जाता। और 6 बॉल खरीद रहा है, कितनी बॉल, 6 बॉल। मान लो एक बॉल आ रही है 5 रुपये में, तो बॉल का कितना खर्चा हो जाता है, 30। टोटल मिला के उसे कितने रुपए लगे, 90 लगते। क्वेश्चन नहीं करवा रहा अभी मैं, पहले सिंपल समझो तो सही। बेटे 3 बैट खरीद रहा है, एक बैट कितने का है, तो उससे मल्टीप्लाई तो कराओगे आप। नहीं समझना है तो बैट का खर्चा आ गया। 6 बॉल खरीद रहा है, एक बॉल मान लो 5 रुपये के, मल्टीप्लाई कराओगे तो 30 रुपये की आ गए। लेकिन हमें अब ये तो पता है नहीं कि एक बैट कितने का और एक बॉल कितने के, तो हमने मान लिया प्राइस ऑफ 1 बैट। कितना मान लिया, प्राइस ऑफ 1 बैट, मान लो x रुपये का है, कितने का है, तो 3 बैट खरीद रहा है ना। एक बैट कितने का था, 20 का, तो मल्टीप्लाई करा था। अब एक बैट कितने का है, x का, तो कितने रुपए लगेंगे, 3x लगेंगे। समझ में आया नहीं है, 3x के ऊपर बेटा मल्टीप्लाई कर दी ना। एक बॉल मान लो कितने रुपए की, मान लो y रुपए की, कितने मान लो, y की। तो एक बॉल y की, तो 6 बॉल कितने की आएंगे, 6y की। और उसके कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 3 बैट खरीद रहा है और 6 बॉल, कितने में, 3900 रुपये में। कितने रुपए में, 3900 रुपये में। बोलो समझ में आया, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया था। आगे तक समझे, आगे पढ़ो। लेटर बाद में शी बाइज अनदर बैट, एक और बैट खरीद लिया। एक बैट कितने का है, x का, तो कितने रुपए लगेंगे उसे, 1x ही लगेंगे। और कितनी बॉल खरीद रहा है, 3 बॉल। एक बॉल y की है तो 3 बॉल कितने की होंगी, 3y की। बराबर में कितने रुपए लगे उसके, 1300। समझ में आया। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली तो दिखा दिया, फिर इसका क्या खींचना है, ग्राफ। नहीं समझना है, ग्राफ अपना खींचते रहना। उतारो जल्दी से। फिर थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड था, फिर आगे क्या है, थर्ड। जल्दी करो, थर्ड भी ऐसे ही होगा। क्या उतार लिया क्या, चलो मिटो रहा हूँ फिर। थर्ड देखो फिर, थर्ड क्वेश्चन में पढ़ो। देखो थर्ड में क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स की कितने रुपए, 160 रुपये। कितने रुपए, 160। सही है। मान लो 1 kg एप्पल, लेट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल। अच्छा 1 किलो 20 की आएगी, तो 2 किलो कितने की आएगी, 40 की आएगी ना आसान। तो मैंने मान लिया 1 किलो कितने की है, x की। खरीद के कितने किलो लेके आ रहा है एप्पल, 2 किलो, तो कितने रुपए लग जाएंगे, 2x। मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है ना। आगे तक समझ में, आगे। और 1 किलो ग्रेप्स, लेट कर लो प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स। ये ग्रेप्स है और ये क्या है, एप्पल है। मान लो y के रुपए के ला रहे हैं। और ग्रेप्स खरीद के कितने लेके आए, 1 ही किलो लेके आए ना,
तो एक वाई, ये तो आ गया एप्पल का खर्चा, ये आ गया ग्रेप्स का खर्चा। टोटल ये क्या हो गया, टोटल खर्चा। और टोटल खर्चा कितना दे रखा है, 160 रुपये में आए हैं उससे। 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स कितने में आई, 160 में। आगे 1 महीने बाद कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 किलो एप्पल 4x के हो जाएंगे, और 2 किलो ग्रेप्स कितने के हो जाएंगे, 2y के हो जाएंगे। टोटल कितने रुपए लगे उसके, 300 रुपये लगे। न्याय समझ में, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन ग्राफ खींचना बस इसको। रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली तो हमें दिखा दिया, अब ज्योमेट्रिकली दिखाना है, ग्राफ खींच। आगे बेटे समझ में, उतार लो फटाफट। फिर आगे 3.2 का कौन सा क्वेश्चन है, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। उतार लिया होगा ये वाला, पढ़ो बेटे, फर्स्ट का फर्स्ट पढ़ो। दो क्या कह रहे हैं, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 में कितने बच्चे हैं, उन्होंने पार्ट लिया है किसमें, मैथमेटिक्स क्विज में। टोटल कितने बच्चे हैं, 10। नंबर ऑफ गर्ल्स, हमेशा एक्स वाई मानना है इस चैप्टर में, क्योंकि आपको लीनियर इक्वेशन कितने में बनानी है, 2 वेरिएबल में बनानी है। समझ में आया, ये 3.2 का कौन सा सवाल है, पहला। नहीं तो मैं एक वेरिएबल में बना सकता हूँ, लेकिन नहीं बना रहा, क्यों बनानी 2 वेरिएबल में। पढ़ो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। तो मान लो नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लो, x मान लो, और नंबर ऑफ बॉयज को क्या मान लो, y मान लो। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी ज़्यादा है, ये गर्ल्स है ना बेटे, ये क्या है आपकी ज़्यादा है किससे, बॉयज से। बॉयज मतलब क्या है, कम है, और कितनी ज़्यादा है गर्ल्स, 4। तो अब एक बार 4 कहाँ ऐड करोगे, कम वाले में ऐड करोगे, ज़्यादा वाले में, कम वाले में ऐड करेंगे, जब ही तो बड़े वाले के क्या आएगा, बराबर। आपको हमेशा इक्वेशन क्या करनी होती है, बराबर। प्लस का y इधर आके x माइनस वाई 4 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। और टोटल कितने बच्चे कह रहा था, 10। तो बेटे वो लड़के और लड़कियों को मिला के ही तो होगा, समझ में आया नहीं है, लड़के और लड़कियों को मिला के कितने बच्चे हैं, 10। तो लड़कियां हैं x, लड़के कितने हैं y, इनको मिला के कितने आ रहे हैं, 10। ये इक्वेशन 2 बन गई। नहीं समझ। अब यहाँ पर इन सब की x और y की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू भी लिख रखे ना, नंबर ऑफ बॉयज भी निकालो और गर्ल्स भी निकालो। निकाल लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x 7 आ जाएगा, y 3 आ जाएगा। आगे तक समझ में नहीं है, मतलब 7 लड़कियां हैं, 3 देखो, टोटल 10 आ रहा है लड़के लड़कियों को, और लड़कियां कितनी ज़्यादा हैं इससे, 4 ही तो ज़्यादा। तो दोनों इक्वेशन आपकी क्या हो रही है, सेटिस्फाई। उतारो फटाफट, जल्दी जल्दी कराने मुझे सारी। आ गया, इन्हें समझ में नहीं है, नहीं आ गया समझ में, आसान तो है। हमने मान लिया एक पेंसिल का प्राइस कितना मान लिया, x, एक पेन का प्राइस क्या मान लिया, y मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 5 पेंसिल कितने के आएंगी, 5x की। 7 पेन कितने के आएंगे, 7y के। दोनों को जोड़ के कितने रुपए दे के आए, 50। एक पेंसिल x की है तो 7 पेंसिल 7x की, एक पेन y का तो 5 पेन 5y के, प्लस कर दिया तो टोटल खर्चा आ गया। और टोटल आप कितने रुपए दे के आए दुकानदार को, 46। न्याय बेटे समझो। फिर इनको सोल्व करके x y की क्या निकाल लेना, वैल्यू, किसी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। एलिमिनेशन से कर लिया जब कुछ ना बोले, ठीक है। आ गया जो 3.2 का फिफ्थ, 3.2 का फिफ्थ पढ़ो। फिफ्थ में क्या करें, देखो क्या करें, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का क्या करना है, आधा। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ना। तो एक्स हमने किसको मान लिया, लेंथ को, वाई किसे मान लिया, ब्रेथ को। बोलो समझ में आया या नहीं है। और देखो दोबारा पढ़ो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन जो पेरीमीटर उसका क्या करना है, हाफ। इज 36 मीटर, बीच में जो दे रखा है ना, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, उसे भूल जाओ अभी। ये जो इज दे रखा है वो किसके लिए दे रखा है, यहाँ पर हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। तो ये कितना दे रखा है, 36। 2 से 2 कट गए, पहली इक्वेशन बन गई। x प्लस वाई कितना हो गया, 36। आगे पढ़ो, अब इसको पढ़ो हुज से। हुज का मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगुलर गार्डन,
ठीक है। रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ क्या है, 4 ज़्यादा है किससे, विड्थ से। ब्रेथ और विड्थ एक ही बात होती है। कौन ज़्यादा बेटे, लेंथ ज़्यादा है और ब्रेथ क्या है, कम है ना, ये कम है। कितनी ज़्यादा है ये, तो 4 कहाँ जोड़ेंगे, कम में जोड़ेंगे ना, जब भी तो बड़े के क्या आएगा, बराबर। प्लस का वाई इधर आके x माइनस वाई 4 आएगा। एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 20 आ जाएगी, निकाल के देख लेना। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। 20 और 16 36 हो गया, 20 में से 16 गए, कितना आ गया, 4 आ गया। बोलो समझ में आए, कर लोगे नहीं। मैं सिर्फ क्या बना रहा हूँ, आपकी इक्वेशन, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आता है। जल्दी उतारो, 3.3 के थर्ड पे आ जाओ, 3.3 के थर्ड पे। अच्छा, जो पिछला क्वेश्चन मैंने करा था वो कौन सा था, 3.2 का कौन सा था, 5th था वो, ठीक है। पिछला क्वेश्चन कौन सा था, 3.2 का 5th। अब 3.3 के थर्ड का फर्स्ट देखो, 3 डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर कितना दे रखा है, 26। 2 नंबरों के बीच का अंतर कितना दे रखा है बेटे, 26। आगे यहाँ तक समझ में नहीं है, अंतर का मतलब माइनस ही तो होता है, तो कितना अंतर के दे रखा है, 26। बोले यहाँ तक आए समझ में या नहीं है। तो तुम बताओ खुशबू, बड़ा कौन सा, एक्स बड़ा है वाई बड़ा है, बताओ बेटे, बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा। बड़ा एक्स है, छोटा वाई है। क्यों बड़ा एक्स है, क्योंकि बेटे माइनस करके क्या रहा है, प्लस में आ रहा है, माइनस में, प्लस में तभी आता है जब पहला बड़ा हो दूसरा छोटा। आगे देखो, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे का क्या है, 3 टाइम्स है, क्या है, तो ये बड़ा था और y क्या था, छोटा था। तो 300 गुना कहाँ करवाओगे, यहाँ करवाओगे, यहाँ छोटे में कराओगे, जब ही तो बड़े के क्या आएगा, बराबर। ये दूसरी इक्वेशन नहीं समझना है। इसे किस मेथड से सोल्व कर लेना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। समझ में, x की जगह क्या रख देना, 3y, तो y आ जाएगा 13। ये खुद करना है बेटे, x आ जाएगा 39। नहीं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 39 में से 13 गए 26 और 13 ये कितना हो गया, 39। सही आ रहा है, समझ में आ गया। यहाँ तक उतारो जल्दी जल्दी, थर्ड का सेकंड करो। फिर देखो, थर्ड का सेकंड पार्ट देखो, क्या लिख रखा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। उसे भूल जाओ, पहले सप्लीमेंट्री एंगल बताओ क्या होता है। जब 2 एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। अब बताओ यहाँ पर x बड़ा है, y बड़ा है, किसी को मान लो है, क्योंकि 2 संख्याओं को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। प्लस करने में पहला भी बड़ा हो सकता है और दूसरा भी बड़ा हो सकता है। जैसे 4 + 3 करोगे तो भी 7 आएगा, और 3 + 4 करोगे तो भी, तो कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। तो बताओ किसको बड़ा मानो, पहले कौन आता है, x आता है, y, x को बड़ा मान लिया करो, ठीक है। y को क्या मान लिया करो, छोटा। नहीं समझ में, बोलो, बाकी किसी को छोटा बड़ा मान लो। अब देखो, पहले ये इक्वेशन समझ में आ गई, कहाँ से आई, बताओ कहाँ से आई, सप्लीमेंट्री एंगल कह रहा था ना, पहली इक्वेशन वहां से बन गई कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब 2 एंगलों का सम कितना होता है, 180। आगे देखो बेटे, और जिसको नहीं समझ आ रहा है, मतलब तुमने छोटी क्लास में कुछ करा ही नहीं है इसमें से। आगे देखो, अब दोबारा देखो बेटे, पढ़ लेना, पढ़ क्यों नहीं रही है, उतारने पे लगी है जब से। समझ में नहीं आएगा तो इसे उतार के क्या करेगी। देखो, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, क्या कह रहा है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, उसमें से किसकी बात हो रही है, लार्जर की बात हो रही है। लार्जर का मतलब समझ में आया, बड़े वाले की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है, एक्स की बात हो रही है। क्या करें, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एक्सीड, एक्सीड का मतलब ज्यादा है, तो कौन ज्यादा है, एक्स ज्यादा है। कौन ज्यादा है, किससे, स्मॉलर से। स्मॉलर कौन है, वाई से। कितना, ये छोटा है, कितना ज्यादा है, 18। तो 18 कहाँ जोड़ोगे, छोटे में जोड़ोगे, बड़े में, छोटे में जोड़ेंगे, तभी तो वो बड़े के क्या बनेगा, बराबर। हमें बराबर बनानी होती है इक्वेशन, छोटा बड़ा लेना होता बस, हो गई। प्लस का वाई इधर आके क्या हो जाएगा। अब इसे चाहे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से। नहीं समझा बेटे, पेपर में जिससे आए उससे कर लेना। उतारो फटाफट। एक्स की वैल्यू आएगी कितनी, 99, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 81। सही है, ये कर लेना सोल्व करके। देखो, तीसरे का तीसरा देखो, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम क्या खरीदा, 7 बैट और 6 बॉल, कितने में, 3800 में। तो एक बैट मान लो कितने रुपए का,
x रुपए का, तो 7 बैट हो जाएंगे 7x। एक बॉल मान लो y रुपए की, तो 6 बॉल होगी 6y, तो 7x प्लस 6y कितना बन गया 3800। नहीं समझना है, 7x क्या थी बैट का प्राइस था, 7 बैट का प्राइस, 6y क्या है 6 बॉल का प्राइस, इनको प्लस कर देंगे तो टोटल आ गया कितने रुपए देने, और कितने रुपए दे के आया ये कोच 3800। बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीद ली, 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो बैट का खर्चा आ गया, 5 की y से करेंगे ये बॉल का खर्चा आ गया, प्लस करेंगे टोटल खर्चा, टोटल कितने रुपए दे के आया तो 1750। बस x y की वैल्यू निकालना। आगे आ लो फोर्थ वन, थर्ड का फोर्थ। टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंज्यूम फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ मैं। आप ऑटो में बैठते हो तो क्या लगता है, पहले x रुपये मान लो, पहले 25 रुपये सीधे लग जाते हैं, है ना, बैठते ही आपको कितना रुपये लगेगा 25। मान लो अभी 1 किलोमीटर के 15 रुपये लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, तो 3 किलोमीटर के बताओ कितने रुपये दोगे आप। 25 तो फिक्स है, 25 रुपये तो क्या है फिक्स है। 1 किलोमीटर कितने रुपये 15 रुपये, 1 किलोमीटर के 15 दिए 45, और 25 आपको कितने रुपये देने पड़ेंगे 70 रुपये देने पड़ेंगे। यही क्वेश्चन भी वही है, देखो देखो इस क्वेश्चन में क्या करें, टैक्सी चार्जेज है ना सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। जो टैक्सी चार्जेज है ना कुछ फिक्स चार्ज है टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। सही है बेटे, पहले तो फिक्स चार्ज लगेंगे कुछ, और कुछ क्या लगेंगे, कुछ जो डिस्टेंस चलोगे उसके पैसे लगेंगे। नया बेटे समझ में क्या है, जैसे ऑटो का बताया था ना वैसे ही है। एक तो फिक्स चार्ज है। बेटे तो पढ़ क्यों नहीं रही है, कहाँ पढ़ रही है, देख लिया, बता क्या है क्वेश्चन पे, चार्ज बताने कितना लगेगा, क्या चार्ज लगेगा बता, ढंग से क्वेश्चन समझा मेरे को। मैं कह रहा हूँ मेरा ऐसे वैसे नहीं पढ़ाता, मैं समझ में आता है जब पढ़ाता हूँ मैं। तेरे को पहले भी समझाया था मैंने, अरबान नहीं मान रही मेरी। मैं चाहता हूँ कि कुछ पढ़ा लूँ तुम्हें, कुछ भेजे में घुसा दो, कुछ बन जाओ तुम। नहीं पढ़ना तो क्यों आते हो, मैंने बोला मेरे को पैसे की जरूरत है ही नहीं। The taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चलोगे 10 किलोमीटर, उसके कितने रुपए लगेंगे 105 रुपए लगेंगे। टोटल कितने लगेंगे 105। देखो कुछ तो फिक्स चार्ज है, कुछ तो क्या है फिक्स है, और कुछ क्या है वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, देखो फिक्स कितने रुपए लग रहे हैं, हमने मान लिया फिक्स कितने रुपए लग रहे हैं x रुपए, फिक्स कितने रुपए लग रहे हैं x। ठीक है, हमने मान लिया x। 1 किलोमीटर का मान लो चार्जेस पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मान लो y रुपए लग रहे हैं, कितने रुपए लग रहे हैं y। ठीक है, और ये चल कितना किलोमीटर रही है 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का y रुपए, तो 10 किलोमीटर के कितने लगेंगे 10y। समझ में आया नहीं है, वो मैंने मल्टीप्लाई तभी तो करवाया था। तो 1 किलोमीटर का y रुपए, तो 10 किलोमीटर के कितने लगेंगे 10y। ठीक है, फिर इनको प्लस कर दोगे, टोटल कितने रुपए लगे 105 रुपए। कितने रुपए लगे टोटल 105। आगे, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर चलोगे तो कितने रुपए लग रहे हैं 155। कितने रुपए लग रहे हैं 155। बोला आया तक समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 155 रुपए लग रहे हैं। देखो x तो फिक्स है, और बाकी कितने रुपए 15 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के कितने हैं y, तो 15 किलोमीटर के कितने लगेंगे 15y। ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2। तो आपको ये फिक्स भी देने पड़ेंगे और ये वाले भी आपको देने पड़ेंगे। जल्दी उतारो, फिर इसको सोल्व कर लेना। y की वैल्यू 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 रुपये आ जाएगी। ठीक है, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड का फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ करो फटाफट। देखो ये पूरे को हम बोलते हैं फ्रैक्शन, इस x को हम क्या बोलेंगे न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन होता है टोटल। देखो अब क्या करें, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन कितना बन जाता है 9/11 बन जाता है। कितना बन जाता है 9/11। इफ 2 इज एडिड, अगर 2 ऐड कर दो न्यूमरेटर में भी, और न्यूमरेटर कितना है x, इसमें भी 2 जोड़ दो, और डिनोमिनेटर में भी कितना जोड़ दो 2 जोड़ दोगे, तो कितना आंसर आएगा 9/11 आएगा। इसकी इससे गुना करा दो, इसकी इससे, 11 की इन दोनों से कराओगे 11x, प्लस में 11 दूनी 22, फिर इसकी इससे कराओ 9y, 9 दूनी 18, प्लस का 9y इधर आके क्या हो जाएगा
माइनस का 9y प्लस का 22 इधर आके माइनस का 22, 11x माइनस 9y बराबर में -4। ये इक्वेशन क्या बन गई? फर्स्ट। आगे बढ़ो। इफ 3 इज एडिड, अगर 3 ऐड कर दो किसमें? न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर कितना है? x, न्यूमरेटर में भी 3 जोड़ दो और डिनोमिनेटर में भी क्या जोड़ दो? 3 जोड़ दो, तो कितना आएगा? 5/6 आएगा। ठीक है, तो इसकी इससे गुना कर दो, इसकी 6 की इससे करोगे 6x प्लस में 18, 5 की इससे करोगे 5y प्लस में 15, प्लस 5y इधर आके -5y प्लस 18 इधर आके -18, 6x - 5 इज इक्वल्स टू -3। ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी? सेकंड। उतारो फटाफट, फिर इसे सोल्व कर लेना। एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से सॉल्व ना करके अगर उसे इक्वेशन 1 नहीं कह सकते हम? किसे? x + 2 और हाँ, ये बेटे रेशियो होते हैं, कट के आई है ये वैल्यू। ऐसे नहीं मान सकते कि x + 2 9 हो गया, y + 2 11 हो गया, गलत। इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं? किसको? x + 2 = 9। नहीं बेटे, नहीं बोल सकते ना, ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा। जब ये आएगा तभी उसी को इक्वेशन 1 बोलेंगे। ठीक है, ये रेशियो होती है 9/11, कुछ कट कटा के आई है वैल्यू। देखो 6th पार्ट देखो, 3.3 के थर्ड का 6 क्या करें? 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, तो पहले प्रेजेंट एज मान लो। प्रेजेंट एज किसकी? जैकब की, x मान लो। ठीक है, और इसके सन की क्या मान लो? y मान लो। अब देखो क्या करें, ध्यान से समझना, डायरेक्ट करा रहा हूँ मैं। 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद। 5 साल बाद जैकब कितने का हो जाएगा? x + 5। सन कितने का हो जाएगा? y + 5। 5 साल बाद तो 5 साल बड़े हो जाएंगे, इनको बराबर करना होता है। तो अब देखो क्या करें, जो जैकब की एज है ना वो 3 गुना हो जाएगी सन की। ये बड़ा है और ये छोटा है, 3 गुना कह रहा है ना, तो छोटे के 3 से गुना करवाएंगे तभी क्या आएगा? बड़े वाले के बराबर आएगा। x + 5 बराबर में 3y + 15 प्लस 3y इधर आके प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, x - 3y कितना हो जाएगा? 10। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। आगे बढ़ो। ठीक है, 5 ईयर एगो, इससे 5 साल पहले क्या था? प्रेजेंट से। तो जैकब आज x साल का है, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा? x - 5। ठीक है, और उसका सन भी कितना हो जाएगा? y - 5। ये जैकब है और ये क्या उसका बच्चा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। इसकी एज क्या हो जाएगी? इसकी 7 गुना हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? समझ में आया? तो छोटे के किससे गुना करेंगे तभी बड़े के क्या आएगा? बराबर। 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7y - 35 प्लस का 7y इधर आके माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5, x - 7y = क्या हो गया? -30। ये इक्वेशन 2 बन गई। समझ में आया? अब इसे सोल्व कर लेना। आगे अब आ जाओ 3.4 के सेकंड पे। 3.4 का सेकंड, के सेकंड का फर्स्ट। 3.4 के सेकंड का फर्स्ट देखो, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ये बता दिया, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर होता है अंश, ये होता है डिनोमिनेटर हर, और ऊपर वाला फ्रैक्शन भिन्न। देखो क्या करें, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में एक ऐड करो। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से एक क्या करो? माइनस। तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/1। 1 3 दोनों से गुना करोगे यही आएगा, इसकी 1 से गुना करोगे यही आएगा। प्लस का y इधर आके माइनस का y प्लस का 1 इधर आके x - y आ गया -2। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। आगे देखो, इट बिकम्स 1/2। कितना बन जाता है? 1/2। ठीक है, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक है ना, अब आपको सिर्फ एक ऐड करना है। किसमें करना है? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड करना नहीं है। एक ऐड कर दो, इसकी 2 से गुना करोगे 2x, इसकी 1 से गुना करोगे y + 1 प्लस का y इधर आके, ये इक्वेशन 2 बन गई। क्या बन गई? इक्वेशन 2। अब इसको क्या कर लो? सोल्व कर लो। ठीक है, उतारो।